बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासी महाजराई की। हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की हिकमत अमली तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अपोजिशन से मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही होंगे। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और अपने खिताबात में, अपने बयानात में मुतअद्दिद बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत और साथ लेकर चलने की दावत दे चुके हैं। लेकिन अब की बार स्पीकर अयाज सादिक को एक बार फिर ये मैंडेट दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और ये ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि अपोजिशन को के साथ बैठें और किसी तरीके से सियासी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जो है मामले को आगे लेकर के चलें। तो अब हुकूमत जो है जो उनकी कमेटी थी वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है और स्पीकर की जानिब से एक बार फिर अपोजिशन को ये पेशकश की गई है और बैठे बातचीत करें। लेकिन इसके लिए जो हिकमत अमली बनाई गई है, जो पॉलिसी है, वो बड़ी वाज़ेह है कि बात सिर्फ पार्लियामेंट्री अरकान से होगी। जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उनके साथ बात होगी। पार्टी के या गैर पार्लिमानी नुमाइंदे या अफराद जो हैं अगर वो बात करना चाहेंगे तो उनसे हुकूमत की जानिब से कोई बात नहीं की जाएगी। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है हुकूमत की जानिब से इशारे दे दिए गए हैं। अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जो है वो बाजिद है कि फौरी तौर पर महमूद खान अचकज़ई का जो नोटिफिकेशन है तकर्री का वो किया जाए। लेकिन अब चूँकि स्पीकर की जानिब से भी हिकमत अमली बनाई गई कि वो ऐवान के अंदर ये मामला उठाएंगे और अपोजिशन अगर आती है तो बातचीत के लिए हुकूमत को और अपोजिशन को बिठाकर स्पीकर जो है वो सहूलतकारी का किरदार अदा करेंगे और जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी मुज़ाकरात के लिए उसका इजलास जो है वो भी फौरी तौर पर बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी तक अपोजिशन की सफ़ों में मुकम्मल तौर पर खामोशी है। इस मामले के ऊपर जो अपोजिशन है वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहती। जो हमारे ज़राए हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो PTI है और जो अपोजिशन है वो ये चाहती है कि पहले अपोजिशन लीडर की तकर्री हो और उसके बाद बाकी के मामला जो हैं वो मिल बैठ कर तय किए जा सकते हैं। तो ताहम अभी तक जो है वो ये बात आगे नहीं बढ़ी और स्पीकर की जानिब से अपोजिशन को मुसलसल ये ऑफर दी जा रही है कि आए बैठे बात करें और इस मामले को आगे लेकर के चलें। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। नाज़रीन, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का दौरा करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद अल खान दौरे के पेश नज़र कोयटा पहुंच गए। कहते हैं वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। बलोचिस्तान में अमन व अमान सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत सूबाई हुकाम और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा वज़ीर आज़म से मिलेंगे। मुलाकातों में इत्तेहादी जमातों से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत होगी। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मामले पर पेशरफ सुस्त रवि का शिकार। NFC के अगले इजलास का शेड्यूल ताहाल ना हो सका। वर्किंग ग्रुप्स की तजवीज़ भी मौसूल नहीं हुई। इब्तदाई सेशन में अगला इजलास जनवरी के वस्त में बुलाने पर इतफाक हुआ था। तहम अब तक इस हवाले से कोई हतमी तारीख तय नहीं की जा सकी। अब तक सिर्फ साबिक फाटा से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप का इब्तदाई इजलास हुआ जिसमें डेटा और सिफारिशात शेयर की गई हैं। वजारत ख़जाना की जानिब से NFC के लिए मजमूई तौर पर 8 वर्किंग ग्रुप कायम किए गए जिन्हें 8 जनवरी तक अपनी तजवीज़ जमा कराने का हदफ दिया गया था। हुकाम के मुताबिक वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना इस वक्त UAE के दौरे पर हैं। उनकी वापसी के बाद NFC वर्किंग ग्रुप्स के मजीद इजलास होने का इम्कान है। NFC वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही वफाकी और सूबाई वज़राए ख़जाना को सौंप दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। छोटे और नए कारोबार समेत किसानों को कर्ज फराहमी से मुतालिक जायजा लिया गया। इजलास में सहूलत, मौसी शमूलियत और निजी शोबे को कर्ज की फराहमी का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा स्टेट बैंक कर्ज फराहमी के तरीक़ेकार को मज़ीद आसान बनाए। ज़राअत में जिद्दत के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज यकीनी बनाए। शहबाज शरीफ ने कहा तरक्की याफ्ता ममालिक में SMEs मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप तरबियत दी जाए ताकि नए कारोबार शुरू हों। सिंध हुकूमत का कच्चे में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। टारगेट करके खतरनाक डाकों को निशाना बनाएंगे। बेरहमाना कार्रवाई होगी। हम तबाह करने वालों को नीस्त नाबूद कर देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध जालंजार की सख्त वार्निंग। कहा खुद को चैंपियन समझने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। सहूलतकारों की भी पकड़ होगी। सिंध रेंजर्स पुलिस के साथ ऑपरेशन में शामिल है। फौज की फिलहाल जरूरत नहीं, हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज करेंगे। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। जो सरेंडर करेंगे
बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस देंगे हम। जो कि एब्सकॉन्डर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुकाबला होगा, फिर उनको उनके कैफरे किरदार पहुंचाएंगे। सिंध पुलिस कैपेबल है और रेंजर्स हमारे साथ इसमें साथ है। फौज की कोई इंशाल्लाह यहाँ जो इंटरनल मामलात हैं उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम समझते हैं कि हम कैपेबल हैं और आपको करके दिखाया है। जो क्रिमिनल हैं वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल्स के खिलाफ तो पुलिस ओपन है कि वो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, बानी पीटीआई हमेशा दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे, उनकी हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में उनका गठजोड़ बना हुआ है। कौमी इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है उस पर एतराज़ात हैं। पीटीआई ने आज तक गालियों के सिवा क्या किया है? सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दौरा सिंध पर वेलकम करेंगे। भरपूर सिक्योरिटी भी दी जाएगी। सुहेल आफरीदी आईनों कानून के दायरे में रहकर अपनी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। वो कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें उनकी तर्क सियासत से एतराज़ है। जब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। हमने कब कहा कि जी हम खुदा न खासा कोई उनसे हाथ मिलाने जा रहे हैं? कतई ऐसा नहीं है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो काम नहीं कर रही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिर्फ इस्लामाबाद पे दावे देने की बात कर रहे हैं, या वहाँ पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे उस पर भी एतराज़ात है। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। हुकूमत का IMF की शर्त के मुताबिक चीनी के शोबे से निकलने का फैसला सामने आया है। शुगर सेक्टर को डीरेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया गया है। किसानों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नए शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। चीनी की बरामद और दरामद पर भी पाबंदी उठा ली जाएगी। तफसीलात क्या हैं, इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में देखते हैं। हुकूमत गंदम के बाद चीनी का शोबा भी मार्केट फोर्सेस के हवाले करने पर तैयार। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का जामे प्लान समा ने हासिल कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक किसानों को गन्ने की काश्त के लिए इकसाम या किसी जोन की पाबंदी नहीं होगी। वो किसी भी शुगर मिल को गन्ना फरोख्त करने या गुड़ बनाने में भी आजाद होंगे। गन्ने की कीमत का तयन सरकार नहीं मार्केट करेगी। मुजवजा प्लान के मुताबिक हुकूमत चीनी की बरामद पर आइंदा कोई सब्सिडी नहीं देगी। मुल्क में नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। शुगर मिल्स के लिए एक्सपोर्ट कोटा भी खत्म करने की तजवीज। शुगर मिल्स खाम चीनी बाहर से मंगवा कर री एक्सपोर्ट भी कर सकेंगी। शुगर मिल्स को गन्ने या दरामदी खाम माल की प्रोसेसिंग की मुकम्मल आज़ादी होगी। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने चीनी की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए गन्ने की ममनुआ अक़साम की फहरिस्त काश्त से कबल जारी करने की तजवीज़ है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।